हेलो। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। आज हम जिस मंजिल की बात कर रहे हैं वो है एटॉमी में इम्पीरियल मास्टर। और अगर हम लोग एटॉमी में इम्पीरियल मास्टर बनना चाहते हैं तो हमें एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी जो एटॉमी में इस सुंदर पड़ाव पर पहुंचना चाहता है और वहाँ पर पहुंचकर आदमी को जीवन का हर आनंद प्राप्त हो जाता है, वहाँ पर पहुंचकर आदमी अपनी लाइफ एक बहुत ही लग्जेरियस वे में व्यतीत करता है। तो वहाँ पर पहुंचने के लिए हमको एटमी कंपनी का 864 सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अब ये 864 सिस्टम क्या है? 8 मीन्स 8 स्टेप्स टू सक्सेस, 6 मीन्स 6 कोर एक्शंस और 4 मीन्स 4 बिजनेस वैल्यूज़। तो हम आज इन्हीं सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। हम 8 स्टेप्स टू सक्सेस को समझेंगे, 6 कोर एक्शंस हमको क्या क्या करने हैं वो समझेंगे और 4 बिजनेस वैल्यूज़ को समझेंगे। इन सब चीज़ों के साथ हमारा जो सफ़र है इम्पीरियल मास्टर तक वो बहुत ही सरल हो जाएगा और हम उसको बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। और इसी के साथ जो है हम कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छा स्टेटस और काफ़ी कुछ लाइफ में जो इम्पीरियल मास्टर को मिलती है या उसके पहले भी रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और बाकी जितनी भी रैंक्स अचीव करते हैं वो अचीव करना हमको बहुत इजी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 8 स्टेप्स टू सक्सेस। अगर हम 8 स्टेप्स टू सक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे पहला है वो है सेट गोल्स। अब गोल्स भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, आपके शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। इसमें हमको अपना एक लाइफ सिनेरियो सेट करना है और हमको लाइफ का कोई ना कोई गोल सेट करना है। जैसे आप जिस टाइप का गोल सेट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्शन होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हम सभी के घर में हम अक्सर देखने को हमको मिलता है कि कोई बच्चा होता है वो ये सोच लेता है कि बस मुझे पास होना है। कोई बच्चा होता है तो वो सोचता है मुझे अपनी क्लास में फ़र्स्ट आना है, कोई सोचता है मुझे अपने स्कूल में फ़र्स्ट आना है और कोई सोचता है कि मुझे कंट्री या अपने स्टेट में फ़र्स्ट आना है। और सबके काम करने का तरीका और सबका मोटिवेशन अलग अलग होता है। तो जो बच्चा क्लास में सिर्फ पास होना चाहता है वो 1 घंटा पढ़ाई करेगा तो भी पास हो जाएगा। जो क्लास में फ़र्स्ट आना चाहता है उसको 4 से 5 घंटा देना पड़ेगा। जो क्लास में जो स्कूल टॉप करना चाहता है उसको और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो कंट्री या स्टेट टॉप करना चाहता है वो ये चाहेगा कि उससे कोई भी मिस्टेक कहीं ना हो। वो अपना जितना भी स्टडी मटेरियल हो उनको थोरो करेगा, कोई भी मिस्टेक करना नहीं चाहेगा, बार बार उसका रिवीजन करेगा, बार बार रिपीटेशन करेगा। तो इसी तरीके से जो है वो जो हमारे जो गोल्स हैं वो जो हम अपने लाइफ में जो भी हम शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स जो सेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी सोच होगी और उसी के अकॉर्डिंग हमारे एफर्ट्स होंगे। तो हमेशा एक अच्छा गोल आप सेट करिए और विद शॉर्ट टर्म गोल्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स को जब हम अचीव करते हैं और जब हम उनको धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता जाता है। और उससे क्या होता है कि हमारा जब मोटिवेशन लेवल बढ़ता जाता है और हम अच्छे से काम करते हैं, फोकस्ड होकर काम करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। छोटे छोटे गोल अचीव करने पे भी हमको अच्छा लगता है। तो सबसे पहला तो है यहाँ पर गोल सेट गोल्स। फिर सेकंड की अगर हम बात करें तो टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स। क्योंकि हमारी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, क्योंकि एटमी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें। और आप प्रोडक्ट के बारे में बात कब करेंगे? जब आपको प्रोडक्ट की फुल नॉलेज होगी या जब आपने प्रोडक्ट यूज़ किया होगा। इनफैक्ट ये दोनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत मैटर करती हैं। आप यूज़ भी करा हुआ होना चाहिए और उसकी आपको कंप्लीट नॉलेज भी होनी चाहिए। जब आपके पास ये कंप्लीट नॉलेज होगी और आप प्रोडक्ट को फुल यूज़ किए रहेंगे तभी आप दूसरे को उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। उनकी जो क्वेरी है वो आप जो है उन क्वेरीज़ को दूर कर सकते हैं। तो अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो वो है मेकिंग लिस्ट। लिस्ट में करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको याद नहीं रहता। जब हम फ़ोन कॉल्स करने बैठते हैं या हम किसी से बात करते हैं तो हमको याद नहीं रहता है कि हमने पहले दिन किससे बात की थी, अभी अगले दिन हमको किससे बात करनी है। उसमें कोई ना कोई
मिस हो जाता है, फिर हमको लगता है यार वो उससे हमने बात करने का सोचा था लेकिन हम कर नहीं पाए। तो इस तरीके से जो है हमको एक लिस्ट बना लेनी है, और लिस्ट का भी हमारा एक पैटर्न, एक हमको उसमें ये बनाए कि एसेंशियल कॉल्स हैं जो हमको डेली करनी है, इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं, और एक हो गई हमारी नॉर्मल कॉल्स। तो उस टाइप से हम उसको अपनी कैटेगरी को बाइफरकेट कर लेंगे। उसके बाद जब हम इसके 4th पॉइंट पे पहुंचेंगे, मेकिंग फ़ोन कॉल्स, तो वो आपके लिस्ट पे डिपेंड करता है। जो लिस्ट बनाई है आपने, उसी लिस्ट में आपने जो अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स कर ली हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके जो है फ़ोन कॉल्स होंगे। जो एसेंशियल वाले हैं, आप जानते हो कि ये मेरे को एसेंशियल कॉल्स हैं, जो आपके अपने टीम मेंबर्स के साथ भी हैं, आपके अपने अपलाइन के साथ भी हैं, आपके न्यू पर्सपेक्टिव के साथ भी हैं, वो आपने उसी कैटेगरी में बांट लिए। एसेंशियल कॉल्स का मतलब ये है कि वो आपको करना ही है डेली, जो इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको करना ही है, और जो नॉर्मल कॉल है जो आपको उसके बाद जो टाइम बचा है तो आप उसमें नॉर्मल कॉल्स अपनी करेंगे। इसके बाद 5th पॉइंट आता है एक्सप्लेन बिजनेस। बिजनेस एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बिजनेस एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको उस बिजनेस की कंप्लीट नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से दूसरे को बता पाएंगे। और कोई भी चीज़ को जब तक आप उसकी नॉलेज नहीं होगी, उस पर विश्वास नहीं कर पाओगे। तो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? जब आप कंपनी के बारे में हर कुछ जानोगे, आप कहीं से भी स्टडी करोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। जब आपको नॉलेज मिलेगी तब आप उस पर विश्वास करोगे, आपका फेथ होगा उस कंपनी पे। जब आपका फेथ होगा तभी आप जो प्लान किसी दूसरे को दे रहे हो उसमें जो इम्पैक्ट आएगा वो तभी आएगा। इसीलिए कंपनी के बारे में नॉलेज और कंपनी का प्लान, अगर कोई भी डाउट है उसको आप आज ही अपने अप्लायंस या नेट पे भी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है। नेट इन द सेंस जो भी सोशल मीडिया है मेरे कहने का, जहाँ पे भी आप फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो आप वहाँ से जो है अपना बिजनेस प्लान क्लियर कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरी भी अगर आप वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उनमें बहुत अच्छे से आपको मिलेगा, एकदम मास्टरशिप बोनस भी और डेली कमीशन सब एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उनको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर जिनको आपने फ़ोन कॉल किया है उनको आपको प्रोडक्ट के बारे में भी बताना है और बिज़नेस के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। इसके बाद 6 पॉइंट आता है आपका फॉलो अप। फॉलो अप की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हमने पहले प्रोडक्ट के बारे में बात की, फिर हमने बिजनेस प्लान भी बताया, पहले हमने प्रोडक्ट बताया इतना अच्छा है, फिर हमको जैसे भी लगा वैसे हमने फिर बिजनेस प्लान एक्सप्लेन किया। उसके बाद अगर हम फॉलो अप नहीं लेंगे तो फिर जो है वो आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और फॉलो अप लेने का जो तरीका है वो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग वे हो सकता है। जैसे अगर कोई एकदम न्यू प्रोस्पेक्ट है, एकदम न्यू, आपने फर्स्ट टाइम किसी को अपना प्लान बताया और वो आपके लिए अननोन है, तो आप उसको 48 आवर्स के अंदर फॉलो अप लेंगे ही लेंगे। लेकिन अगर कोई आपके जानने वाला है, कोई भी है जिसको आपने जो है बताया है सब कुछ, तो वो डिपेंड करता है, आप उस बंदे को जानते हैं, पहले से जानते हैं, तो उसका नेचर, उसका एटीट्यूड, वो कितना टाइम लेता है अपने फैसले लगाने में, या वो किन बातों से इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो अप लोगे। वो 1 डे भी हो सकता है, वो 1 वीक भी हो सकता है। और जहाँ तक फॉलो अप का बताऊँ तो मैं अपने आप को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात शेयर कर सकती हूँ कि मैंने कई एक आईडीज़ बहुत लंबे फॉलो अप के बाद लिए हैं, और एक आईडी तो मैंने 6 मंथ्स उनको फॉलो किया है, लेकिन उसको फॉलो करने का एक अलग पैटर्न होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी बार उनसे मिलते हैं आप डेली उनको जो है खाली आप जो है उनको अपना प्लान ही बता रहे हैं और डेली यही कह रहे हैं बन जाओ जी, ये नहीं है आप ज्वाइन कर लो, ये नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बंदे के हर डाउट्स क्लियर करने हैं, प्लस उनको उतना कंफर्टेबल भी करना है कि वो आपको अवॉइड ना करना स्टार्ट कर दें। तो इस टाइप से जब हम फॉलो अप लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो लोग जिनको मैंने इतने लंबे फॉलो अप के बाद 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद जिनकी मैंने ज्वाइनिंग कराई है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग इनएक्टिव हैं कि बहुत लंबे, बल्कि वो लोग एक क्वाइट एक्टिव, बहुत एक्टिव हैं और अपने आप कुछ करना भी चाहते हैं। तो क्योंकि वो हर बंदे का अपना अलग अलग नेचर होता है, तो वो चीज़ हमको देखना पड़ेगा फॉलो अप लेते टाइम कि आप किसी भी बंदे को अनकंफर्टेबल नहीं करें, किसी को इतना एम्बेरस मत करें कि दिन में 4 बार आप कॉल कर रहे हैं। आपको एक पोलाइट वे में 1 बार कॉल करनी है, या फिर आपको जब लग रहा है कि बंदा मुझे अवॉइड कर रहा है तो आप कॉल करने के बाद उससे प्लान की बात ना करके पहले आप उससे बाकी चीज़ें, दूसरे एक होता है ना कि हाँ आप कैसे हैं, ठीक हैं, ये एक जनरल टाइप की बातें करेंगे ताकि वो आपसे कंफर्टेबल हो जाए कि यू आर नॉट सो मच बिजनेस माइंडेड।
उसके बाद अगर हम 7th पॉइंट पे जाते हैं तो वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन आप काउंसलिंग किसी की तब कर पाएंगे जब आपको उस चीज़ की फुल नॉलेज होगी। फुल नॉलेज आपको कहाँ से आएगी? जब आप खुद को अपडेट रखेंगे। फुल नॉलेज आपको कहाँ से आएगी? जब आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तभी आपको उसको यूज़ करने का तरीका पता चलेगा। और ये जो काउंसलिंग होती है, ये आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत मैटर करती है कि आपने कितनी नॉलेज रखी है, आपके बताने के वे में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप जो काउंसलिंग कर रहे हैं उसी का इम्पैक्ट सामने वाले पे जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट यूज़ करें। प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वो हमने प्रोडक्ट यूज़ किए हुए हैं। किसी भी चीज़ को बताने का एक अलग इम्पैक्ट होता है। जैसे हमने कोई चीज़ यूज़ नहीं की, हमने बताया, हमने नॉलेज तो गेन की है उसकी, लेकिन हम किसी सामने वाले को ये बता रहे हैं कि देखो भैया, आप ना ये नॉलेज ये ले लो, आप ये बहुत ही अच्छा है और ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और दूसरी चीज़ आप ये कह रहे हो कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया और मुझे ये फ़ायदा हुआ है, तो दोनों के इम्पैक्ट में बहुत डिफरेंस है। तो इसीलिए मैं यही बात आपको कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 8th पॉइंट आता है आपका डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन जो है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डुप्लीकेशन वही होगा जो आप करोगे। आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपकी टीम भी प्रोडक्ट यूज़ करेगी। तो इसलिए डुप्लीकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसा आप करोगे वैसा ही आपकी टीम करेगी। अब हम अगर नेक्स्ट पे चलते हैं तो वो आता है 6 कोर एक्शंस। जब हम 6 कोर एक्शंस की बात करते हैं तो ये वो कोर एक्शंस है जो आप करेंगे और आपकी टीम में वो डुप्लीकेट होंगे। तो इसीलिए जो 8th पॉइंट है डुप्लीकेशन, ये पूरा का पूरा 6 कोर एक्शंस पे बहुत अच्छी तरह डिपेंड करता है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है 100% प्रोडक्ट यूजेज। जब 100% प्रोडक्ट यूजेज की बात आती है तो सीधी सी बात है, 100% प्रोडक्ट यूजेज का ये मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आपके घर में आ रहे हैं और वो एटमी कंपनी के अवेलेबल हैं, तो वो आप एटमी कंपनी के ही लीजिए। तो वो मतलब वो 100% यूज़ कर रहे हैं आप। जो ये है कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, हमारी एटमी कंपनी का अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम किसी और कंपनी का हमारे घर में आ रहा है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे आप 100% यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो भी सामान आपके घर में आ रहा है, अगर वो एटमी कंपनी का ही है तो आप वो प्रोडक्ट एटमी कंपनी का ही लीजिए। जब आप प्रोडक्ट खुद लेंगे तभी आपकी टीम भी लेगी। सेकंड पॉइंट आता है अटेंड कंपनी सेमिनार्स विद टीम एंड गेस्ट। तो यहाँ पे हमको जो कंपनी के सेमिनार्स होते हैं, जो कंपनी की मीटिंग्स होती हैं, जो कंपनी के हमारे जो है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो हमको अटेंड करने हैं। उससे हमको कंपनी के विज़न का, कंपनी किस विज़न से चल रही है, कंपनी का क्या मोटो है, कंपनी कितने अच्छे प्रोडक्ट लेके आ रही है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमको उनके कंपनी के बारे में नॉलेज होती है, जिससे हमारा कंपनी पे फेथ बढ़ता है, जिससे हमारा उन पे विश्वास बढ़ता है। तो इसीलिए, और प्लस हमें कंपनी के जब अपडेट्स की पता रहेगा तो ही तो हम दूसरों के डाउट क्लियर करेंगे। जो हम काउंसलिंग कर रहे हैं उसमें उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब अगर हम 3rd पॉइंट पे आए तो स्टे अपडेटेड एवरी डे विद कंपनी अपडेट्स। कंपनी जो है वो अपने अपडेट्स जो है वो फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, बाकी कंपनी की अपनी जो साइट है वहाँ पर भी हर टाइम वो अपडेट करते रहते हैं। और कंपनी के अपडेट्स हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर हम सफल होना चाहते हैं, क्योंकि जब कंपनी के हमको अपडेट्स पता रहेंगे, जब हम कंपनी का ये जानेंगे कि हाँ आज ये स्कीम आई है, आज ये वाला ऑफ़र चल रहा है, आज ये है, आज कंपनी में ये नया आने वाला है, आज इसका ये एक नया प्रोडक्ट है जिसके ये बेनिफिट है, तभी तो हम किसी दूसरे को बता पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम ये चीज़ करते हैं कि हमको अपडेट्स रहेगा तो ही हम काउंसलिंग अच्छे से कर पाएंगे, तो ही हम बाकी सब चीज़ कर पाएंगे। अब शेयर एटलीस्ट 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन डेली। आपको एटलीस्ट एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी डेली किसी ना किसी से शेयर करनी है। वो मैटर नहीं करता है कि वो बंदा ज्वाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम रेशियो की बात करते हैं, टर्नअप रेशियो की बात करते हैं, तो वो कितना भी अच्छा बिजनेस है, एक बहुत एस्टेब्लिश्ड शॉप है, लेकिन वहाँ पर भी जितने लोग जाते हैं वो 100 के 100% परचेज करके नहीं लाते हैं। कुछ लोग जाते हैं, देखते हैं, और फिर जो है कुछ लोग जाते हैं वो देखते भी नहीं है, ऐसे ही घूमते हैं, चले आते हैं। तो इसीलिए रेशियो तो हर जगह है, चाहे कोई भी बिजनेस है वहाँ पर भी है। तो इसीलिए जब हम डेली 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं, डोंट मीन्स कि हमको 30 के 30 दिन हमको एक नया
वहाँ पर हमको डेली 2 कंज्यूमर्स भी फाइंड करने ही करने हैं। तो इसीलिए वहाँ पर हमको 2 कंज्यूमर्स भी डेली फाइंड करने हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डुप्लीकेशन हो, तभी हमारा डुप्लीकेशन होगा। जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारी टीम करेगी, और हम अगर कुछ गलत करेंगे तो वो टीम हमारी ज़्यादा जल्दी सीखेगी। अगर हम प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हमारी टीम प्रोडक्ट यूज़ करे, तो ऐसा नहीं होगा। जब हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तभी हमारी टीम भी प्रोडक्ट यूज़ करेगी। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना इन सारे पॉइंट्स को टेक करते हुए, इन सब पॉइंट्स पे ध्यान रखते हुए हम फिर आगे चलें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा बिजनेस जो है वो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। अगर हम बात इन 6 कोर एक्शंस की करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे हमारे जो 8 स्टेप्स टू सक्सेस थे उन्हीं से कहीं ना कहीं पे जुड़े हुए हैं। स्पेशली जो 4 पॉइंट है आपके, टॉक अबाउट प्रोडक्ट, एक्सप्लेन बिजनेस, फॉलो अप, काउंसलिंग, डुप्लीकेशन, ये सारे के सारे पॉइंट्स तभी आपके आएंगे जब आप ये 6 कोर एक्शंस को करोगे। तो ये 6 कोर एक्शंस कौन से हैं? 100% प्रोडक्ट यूजेज, अटेंड कंपनी सेमिनार्स विद टीम एंड गेस्ट, स्टे अपडेट एवरी डे विद कंपनी अपडेट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर एटलीस्ट 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइंड 2 बिजनेस कंज्यूमर्स एवरी डे, ये दोनों कनेक्टेड हैं। आप जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे, कुछ लोग आपके टर्नअप होंगे, कुछ लोग आपके टर्नअप नहीं होंगे। तो जो आपके एज इट इज़ ज्वाइन कर लेते हैं ठीक है, जो नहीं ज्वाइन करते हैं उनको आप प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम फिर 6 पॉइंट पे पहुंचते हैं इसी का, तो रीड रिकमेंडेड बुक्स एंड रिकमेंडेड वीडियोस डेली फॉर 60 मिनट्स, ये हमको डेली 60 मिनट्स के लिए बुक्स जो है वो रीड करनी है। रिकमेंडेड वीडियोस डेली, हमको कुछ भी हम करें 30 मिनट्स हमको खुद को अपडेट करना है। ये जो हम अपडेट करेंगे तभी हमारा जो है ये बाकी चीज़ें, काउंसलिंग, फॉलोअप, डुप्लीकेशन, सब वहीं से निकलेगा। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। सीखना ज़रूरी है जीतने के लिए। तो अगर हम अब इसके लास्ट उस पे आते हैं तो दैट इज़ 4 बिजनेस वैल्यूज़। अगर हम बिजनेस वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम कुछ वैल्यूज़ सेट नहीं करेंगे तो हम बिजनेस में शॉर्ट टर्म गेन तो कर सकते हैं लेकिन हम लॉन्ग टर्म गेन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बिजनेस में हमको बिजनेस वैल्यूज़ पे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बिज़नेस वैल्यूज़ हमें हमारे कंपनी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और बहुत अच्छे से उनके बारे में हमको बताया गया है। तो अगर हम इन पे चलते रहेंगे तो निश्चित ही तौर पे हमारी जो सफलता है वो बहुत आसान हो जाएगी और हम बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। तो अगर हम बिज़नेस वैल्यूज़ की बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला पॉइंट आता है नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन, कंपनी और डाउनलाइन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। आपको अपनी कंपनी के बारे में या अपने अपलाइन या डाउनलाइन के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। वो इसीलिए नहीं करनी है क्योंकि आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव में रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे। और पॉजिटिव जब रहते हैं तो हमारी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। तो हमको नेगेटिव बातों पे ध्यान ही नहीं देना है, ना वो हमको अपने अपलाइन के बारे में, ना ही डाउनलाइन के बारे में और ना ही कंपनी के बारे में। क्योंकि और उसका सबसे अच्छा तरीका जो यहाँ पे आपको पहले बताया गया है कि आप रिकमेंडेड बुक्स और रिकमेंडेड वीडियोस डेली देख सकते हैं 30 मिनट्स के लिए, क्योंकि उससे आपको कंपनी का विज़न, कंपनी का मोटो, कंपनी किस प्रोफाइल से काम करती है वो सारा क्लियर होगा। और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है वो आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव बात करेंगे तो आपकी टीम भी पॉजिटिव रहेगी। फिर नेक्स्ट है नेवर प्ले विथ पीपल्स ईगो एंड नेवर प्ले विथ पीपल्स मनी। हमको पीपल के ईगो के साथ कभी नहीं खेलना और पीपल की मनी से कभी नहीं खेलना। हमें कोई गलत बात किसी को नहीं बोल देनी है और हमें पीपल की किसी की भी मनी के साथ कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। वैसे हमारी कंपनी का सिस्टम इतना अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। आप खाली ज्वाइनिंग करा दीजिए, ऐप डाउनलोड करा दीजिए, साइट पे जाके ऑर्डर कराना सिखा दीजिए, उसके बाद आदमी
जब खुद अपने को अपडेट रखेगा तो उसके साथ ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कंपनी का सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन हमको एक सिस्टम बनाना है ताकि हमारी टीम भी वही फॉलो करे, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा आपकी टीम करेगी। जब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो रेगुलर कम्युनिकेशन विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। डाउनलाइन और अपलाइंस के साथ आपको रेगुलर कम्युनिकेशन में रहना है। वो अपलाइन आपकी डायरेक्ट अपलाइन भी हो सकती है और नहीं तो एक्टिव अप्लाइंस भी हो सकती हैं, और आपकी जो पूरी टीम है उनके साथ रेगुलरली आपको जो है वो बातचीत करते रहनी है, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये एक टीम बिज़नेस है। और इसमें हम, क्योंकि एक टीम बिज़नेस है और यहाँ पे एक टीम की तरह हम काम करें, हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और यही सिस्टम का, एटमी सिस्टम की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यही है। अगर हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं तो कंसल्ट विद अपलाइन कंपनी बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भी आप कोई बात फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसको ज़रूर अपनी अपलाइन या कंपनी से आप ज़रूर उसको डिस्कस कर लीजिए, ताकि हमको ये पता रहे कि कभी पास्ट में किसी ने ये एक्टिविटी की है, उसका क्या रिजल्ट रहा है, उससे हम अगर हमारी एक्टिविटी में कुछ चेंज करने की गुंजाइश है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको ये भी, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जब हम इन 8-6 सिस्टम को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही हमारी सफलता बहुत पास होगी और हम बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे, और हमारे साथ साथ हमारी टीम भी सफल होगी। ये 8-6-4 सिस्टम आप खुद भी फॉलो कीजिए, खुद भी समझिए और अपनी टीम को भी फॉलो कराइए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, इस बात को ज़रूर आप चैट बॉक्स में शेयर करिए। आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, और भी आप कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। और आपके कमेंट्स जो हैं वो हमको बहुत मोटिवेट करते हैं, तो इसलिए प्लीज़ आप अपने कमेंट्स हमको रेगुलरली शेयर करते रहिए चैट बॉक्स में। और मेरे चैनल को, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और उसी के साथ हम और भी अच्छी वीडियोस, नई वीडियोस ज़रूर बना के लेके आएंगे। इसी के साथ जो है मैं यही कहना चाहूँगी कि हर छोटी शुरुआत एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होती है। तो इसीलिए हमको एक दूसरे के साथ एक छोटी सी टीम से शुरुआत करनी है और फिर हमको बहुत आगे तक जाना है। हर किसी को यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पे एक नहीं टॉप लीडर होगा, यहाँ पे इंपीरियल मास्टर बहुत लोग बन सकते हैं, टॉप पे बहुत लोग पहुंच सकते हैं। सिस्टम इतना खूबसूरत और इतना अच्छा है, बस आप अपनी टीम को लेके आगे बढ़ते रहिए, आगे चलते रहिए। और इसी के साथ मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर हमको सेंड करिएगा। थैंक यू।